नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम साइंस पेपर 2 के लिए जो हमारी पैडागोजी के क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम देखेंगे। ये क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे 2011 से लेकर 2021 तक के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपरों में आए हुए हैं। तो आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से देखेंगे और करेंगे। जो हमारे 7 जुलाई को पेपर होने वाला है उसके लिए क्या है, जो साइंस का पेपर है, तो हमारे क्या होते हैं 15 नंबर के हमारे क्या होता है पैडागोजी आती है और 15 नंबर के हमारे कंटेंट के क्वेश्चन आते हैं। तो कंटेंट के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और मैंने आपको थ्योरी वगैरह भी कराई है, तो आप उन्हें भी क्लासों को देख लेना। तो आज हम क्या करेंगे, पैडागोजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें हम सोल्व करेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चनों को। तो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्य निम्नलिखित चरणों का पालन करने के लिए ये चरण उचित क्रम में नहीं दिए गए हैं, सिफारिश की जाती है। यानी कि क्या है, जो हमारे ये क्रम में नहीं दिए गए, इन्हें हमें क्या करना है, क्रम में इन्हें हमें लगाना है। तो निम्नलिखित में से इन चरणों का सही क्रम कौन सा होगा ये बताना है हमें। तो पहले देखते हैं हम, परिकल्पना का परीक्षण करना, फिर क्या है परिकल्पना बनाना, फिर क्या है समस्या की पहचान करना, फिर क्या है आंकड़ों को एकत्रित करना, फिर क्या है निष्कर्षण निकालना। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा जो समस्या को हम क्या करेंगे, पहचानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम परिकल्पना को बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम आंकड़ों को क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, परीक्षण का यानी कि परिकल्पना का परीक्षण करेंगे और सबसे बाद में क्या करेंगे, हम निष्कर्षण निकालेंगे। तो इसमें देख लेते हैं हमारा कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। पहले क्या आएगा, हमारा सी आएगा, फिर हमारा क्या आएगा, बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर हमारा ई आएगा। तो पहले हमारा क्या है, सी है, फिर बी है, फिर डी है, फिर ए है, फिर क्या है हमारा ई है। तो आई होप यही हमारा क्या है आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है हमारा, शिक्षक द्वारा कक्षा 7 के बच्चों को पानी बचाओ विषय पर अधिगम को किस प्रकार अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। जो हमारे क्या है कक्षा 7 के बच्चों को उसे क्या है पानी बचाओ के विषय में क्या करना है, अधिगम को क्या बनाना है, अधिक सार्थक बनाना है। तो किसके द्वारा बना सकते हैं हम, पोस्टर बनाकर नहीं, फिर क्या है निबंध लिखवा कर, ये भी हमारा गलत है। फिर क्या है बच्चों को पानी की खपत पर अपने मोहल्लों के लोगों की साक्षरता तथा जल जांच कराना, या फिर क्या है हमारा पहली प्रतियोगिता करवाना, ये भी हमारा गलत है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा सी होगा। यानी कि जो बच्चों को पानी की खपत पर अपने मोहल्लों के क्या है यानी कि लोगों को क्या करेंगे, वे साक्षरता तथा जल जांच कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो पानी यानी कि पानी बचाओ विषय पर क्या होगा, इसमें ये हमारा अधिक सार्थक बन जाएगा। यानी कि जो बच्चे होंगे अपने आसपास के मोहल्लों के लोगों से क्या करेंगे, जल की जांच और उसे क्या करेंगे, जागरूकता करेंगे जल बचाने के लिए। तो यही हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंतर वाला प्रश्न है। मुक्त अंतर वाला प्रश्न कैसे होते हैं, यानी कि जो कोई क्वेश्चन है उसके अनेक आंसर दे सके। यानी कि बच्चे उन्हें क्या करते हैं, जो कोई आंसर है हमारा तो उनके क्या होना चाहिए, अनेक आंसर उसे दे सके। तो कौन सा हो सकता है हमारा, केले के छिलकों पर हम क्यों फिसलते हैं। तो इसका क्या है, इसका तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होने का, यानी कि इसके अनेक क्या है आंसर नहीं होने के। यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा, तो उसके क्या होगा, यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा, बच्चे उसके अनेक आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा ना, बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर क्या है, ढालू वर्ग सड़कों पर फिसलने से किस प्रकार रोके जा सकते हैं, ये भी नहीं होगा। किसी किसी पीले को समतल पर सरकने की तुलना में उसे लुढ़काना आसान क्यों होता है। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट कौन सा आंसर होगा हमारा, बी। यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा, तो इसके क्या है हम अनेक आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक विद्यार्थी निम्नलिखित 3 गुण ए बी सी प्रदर्शित करता है व्यक्तित्व के तीनों क्षेत्र के अनुसार। ये क्या है हमारा, बी सी।
यानी कि हमें ये 3 अलग अलग क्षेत्रों के निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है ये बताना है। तो एक क्या है हमारा, पानी का उपयोग करते हुए उसे बर्बाद नहीं करना। तो यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा उसमें भावनात्मक क्या होगा, उत्पन्न होगा। यानी कि पानी का उपयोग कर रहे हैं तो उसे बर्बाद नहीं करना, तो इसमें भावनात्मक का उपयोग होगा। बी क्या है, पानी का रासायनिक सूत्र सही बताना। यानी कि उसमें क्या है, संगणनात्मकता का क्या है उसमें है, यानी कि उसमें क्या है, यानी कि उसने सूत्र वगैरह याद कर रखे हैं। फिर पानी के नमूने का आयतन सही मापना, तो इसमें क्या होगा, मनोगतिक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। यानी कि ए भावनात्मक, बी संज्ञानात्मक और सी मनोगतिक। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, विज्ञान पाठ्य चर्चा उद्देश्य होनी चाहिए। यानी कि विज्ञान की जो पाठ्य चर्चा है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है हमारा, कई घंटों तक कार्य करने की क्षमता विकसित करना, विषय वस्तु को शिक्षा शास्त्रीय रणनीति से संपूरित करना, जिस सभी विद्यालय द्वारा अपनाए जा सके। फिर क्या है, विशेषता प्राप्त करने के लिए विषयों को अलग अलग बांटना। फिर क्या है, वस्तुनिष्ठ तकनीकी, तार्किक तकनीकी एवं बाह्य एवं पूर्णग्रह से मुक्ति को विकसित करना। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, विज्ञान पाठ्य चर्चा का उद्देश्य क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। यानी कि वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए और क्या होना चाहिए उसमें, तार्किक चिंतन होना चाहिए और बाह्य तथा पूर्वग्रह से मुक्ति को विकसित करने वाला होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब इसमें क्या है, एक विज्ञान का शिक्षक कक्षा के काम को इकट्ठा करता है और पढ़ाता है, फिर छात्र की जरूरत को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योग्यता बनाता है और समायोजित करता है, वह कर रहा है। यानी कि इसमें जो शिक्षक है वो क्या कर रहा है, छात्रों के गुणों को क्या कर रहा है, जांच रहा है। तो उसमें क्या होगा हमारा, सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन या सीखने के लिए आकलन, तो सीखने पर आकलन। तो इसमें क्या होगा हमारा, सीखने के लिए आकलन। जो शिक्षक क्या है, जो बच्चों के क्या है उसके गुण को वो जांच रहा है, तो इसमें क्या होगा, सीखने के लिए आकलन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। यानी कि जो उच्च प्राथमिक है उसमें विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है, वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक खोजों के नाम याद करना, गलत। अध्ययन के अंत में दिए गए अभ्यासों का हल करने में दक्षता विकसित करना, गलत। तार्किक संगत सोच को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। महत्वपूर्ण तथ्य और सूत्र सिखाना, ये भी हमारा गलत है। तो उसमें क्या हो जाएगा, जो उच्च प्राथमिक स्तर है तो उसमें क्या होगा, विज्ञान के शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा, यानी कि उसमें तर्क सोच को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो इसमें क्या है हमारा, एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान प्रयोगशाला में त्रुटि महत्वपूर्ण है। जो हमारे क्या होते हैं, जो त्रुटि का क्वेश्चन होता है वो भी हर बार पेपर में आता है। यानी कि विज्ञान में जो उपयोग, यानी कि विज्ञान उपयोग में जो त्रुटि है उसका क्या महत्व है यह बताना है। छात्रों को उत्तीर्ण और असफलता के समूह में वर्गीकृत करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, बिल्कुल गलत है। बच्चों को डांटने के लिए शिक्षक को एक रास्ता प्रदान करते हैं, ये भी हमारा गलत है। बच्चों की सोच में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और समाधान की पहचान करने में मदद करता है, ये बिल्कुल सही है हमारा। कुछ छात्रों को कक्षा से निकालने के लिए स्थान प्रदान, ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। जो बच्चे की सोच में क्या होते हैं, एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और जो समस्या को पहचान करने में क्या करती है, मदद करती है। एनसीएफ 2005 में जो विज्ञान की त्रुटियां होती है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य चर्चा की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि, यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्य चर्चा की जो संज्ञानात्मक वैधता है उसका अर्थ क्या है ये बताना है। तो उसे क्या है, यानी कि उसे सार्थक और क्या करना है, वैज्ञानिक पूर्णता सही तथ्यों को संप्रेषित करना है, गलत है। उसे आयु के अनुसार होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिर क्या है, उसे शिक्षण में समुचित शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करना, ये भी हमारा गलत है।
उसे बच्चे को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे विज्ञान को एक सामाजिक उद्यान के रूप में देख सके। ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा सही है, जो क्या है संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है, यानी कि उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को, यानी कि जो हमारा रचनात्मक शब्दावली का अर्थ क्या है जो विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में, तो क्या है विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी देना, गलत है। विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना, तो ये बिल्कुल हमारा क्या है सही है। फिर क्या है हमारा, कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को हतोत्साहित करना, बिल्कुल गलत। वैज्ञानिक विकास के बारे में फिर क्या करना, जानकारी देना, ये भी हमारा क्या है गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है बिल्कुल सही है, जो विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा हुआ है, यानी कि इनमें से किसका विकास विज्ञान के द्वारा हुआ है। पहला क्या है निष्पादन, फिर क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, फिर क्या है वैज्ञानिक स्वभाव, फिर स्थायी मानस प्रकृति। तो स्थायी मानस प्रकृति को छोड़कर और क्या है, ये हमारे विकास विज्ञान के द्वारा हुआ है। इनका निष्पादन का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, वैज्ञानिक स्वभाव का। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा, यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार क्या है, हमारी एक अच्छी विज्ञान शिक्षा कैसी होनी चाहिए, सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। फिर क्या है, शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, नहीं। शिक्षक क्या है हमारा सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या होता है हमारा बच्चे होते हैं, तो ये हमारा गलत है। विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा हो जाएगा इसमें ए बी और डी। ए बी डी कहाँ है, ए बी डी ये रहा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसमें क्या है विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ है, यानी कि विज्ञान में जो सीखने जैसा आकलन का अर्थ क्या है, असाइनमेंट एज लर्निंग इन साइंस मीनिंग। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, योगात्मक आकलन, समय आकलन, सत्र आकलन, रचनात्मक आकलन। योगात्मक आकलन क्या होता है, जिसमें क्या परीक्षा वगैरह लेते हैं लास्ट में, तो समय आकलन होगा इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा बिल्कुल सही है। विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ क्या होता है, जो समय का क्या करता है, आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है, ये बताना है। यानी कि क्या है विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है, वो बताना है हमें। पहला क्या है, विज्ञान सीखने का अंत्य विषय क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। विज्ञान हमेशा स्थायी होता है, बिल्कुल सही है। विज्ञान में क्या चीज़ें बदलती रहती है, अस्थायी होता है, बिल्कुल सही है। विज्ञान संदेह भाव को बढ़ावा देता है, ये भी बिल्कुल सही है। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य होता है, ये गलत है हमारा। तो हमें क्या है, हमें गलत ही बताना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, गलत है। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य नहीं होता, यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और उपयोग द्वारा होता है, यानी कि एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और उपयोग द्वारा होता है। संगणनात्मक, ऐतिहासिक, पर्यावरण संबंधी, ये क्या प्रोग्रेस यानी कि परिक्रियात्मक। तो कौन सा होता है इसमें, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में कौन सी वैधता को की संतुष्टि क्रियाकलाप और उपयोगों द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है बिल्कुल सही है, यही हमारा क्या है आंसर है, परिक्रियात्मकता। ये हमारा क्या है डी ऑप्शन सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये हमारा इसमें क्या है, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में
मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपयुक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। यानी कि जो एक शिक्षक है वो कक्षा का आरंभ क्या करता है, जो भोजन के नमूने में क्या है हमारा मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करने के लिए करता है। तो उसमें क्या है, संज्ञानात्मक करना, विश्लेषण करना, अनुपयोग करना या बोध करना। तो उसमें क्या होगा, जो शिक्षक होगा वो पहले क्या होगा बच्चों को बताएगा, फिर क्या होगा बच्चे क्या करेंगे, उसे उपयोग करके देखेंगे यानी कि अप्लाई करके देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है। यानी कि कौन सा साधन क्या है, अवलोकन आधारित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है। मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, कागज पेंसिल परीक्षण या वर्णन अभिलेख। तो इसमें से कौन सा साधन क्या है, अवलोकन आधारित है हमारा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी क्या है, वर्णन अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें क्या है, आंसर है। ये क्या है, साधन अवलोकन आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसमें देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंता को बढ़ावा दे सकती है। यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग बतानी है हमें, कौन सी दे सकती है। यानी कि ऑप्शन में बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने के लिए कहना, नहीं ये तो नहीं होगा। बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ाने के लिए कहना, ये भी नहीं होगा। बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और उसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने के लिए कहना, ये हो जाएगा हमारा। शिक्षक के द्वारा उपयोग का प्रदर्शन, ये भी बिल्कुल नहीं होने का हमारा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा सही हो जाएगा। जो क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगा। बच्चे क्या है, जो समूह में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और क्या उसे अपने बड़े समूह में भी उसमें साझा करने के लिए यानी कि साझा करेंगे। तो उससे क्या होगा, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग उत्पन्न होगी, यानी कि बढ़ावा दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या, अनु कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाती है और इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकते हैं, ये बताना है हमें। जो नुए वो कक्षा 8 के बच्चों को क्या करती है, शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाती है। तो इसके क्रियाकलाप के लिए क्या उद्देश्य हो सकते हैं। यह बच्चों के मध्य अंत्य क्रिया को प्रेरित करता है। यह कठोर अनुभव के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देता है। यह बच्चों के अवलोकन कौशल को बढ़ावा देता है। यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। तो ये तो बिल्कुल गलत होगा हमारा, यानी कि डी क्या होगा हमारा, गलत होगा। यह शिक्षक और कक्षा के एक लय को बढ़ावा तोड़ता है, ये तो बिल्कुल गलत होगा। तो हमारा क्या होगा, ए, बी और सी। तो कौन से में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ए, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से मुक्त अंत्य वाले पर्सनों की क्या करना है, पहचान कीजिए। अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां ना हो तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यानी कि मुक्त अंत्य वाले क्वेश्चन मैंने बताया जो हमारे पीछे भी आया हुआ है, यानी कि जिसके अनेक आंसर हो सके। तो ये तो हमारा होगा बिल्कुल। गुलाब के पौधे, आम के पेड़ और तुलसी के तने में क्या अंतर है, ये भी हमारा नहीं होगा। सांप और घोंघे की गति शैली में बहता अंतर क्या होता है, ये भी नहीं होगा। विभिन्न जड़ों का अवलोकन कीजिए और उनकी विशेषता लिखिए, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां ना हो तो हमें किन किन समस्याओं को क्या करना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी ना 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है। इसमें क्या बताना है हमें, एक शिक्षक क्या करती है, विल टीचिंग टू कंसेप्ट फोर्स कैन चेंज द शेप और एन ऑब्जेक्ट टू स्टूडेंट, ए टीचर प्लान द फॉलोइंग एक्टिविटी। यानी एक शिक्षक विद्यार्थी को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तन कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाती है। जो एक शिक्षक क्या है, बल वस्तु की आकृति को क्या करता है, परिवर्तन करने के लिए क्या करता है, एक संकल्प
पढ़ाती है, तो उसे क्या यानी कि वह कौन सी एक्टिविटी की योजना बनाएगी, प्लानिंग करेगी। पहला क्या है हमारा अवलोकन, उदाहरण का उपयोग करते हुए संकल्पना। फिर क्या है हमारा हाथ से दबाने के लिए कहना, जो आटा होता है उसे हाथ से दबाने के लिए कहना। फिर क्या है हमारा ये दृश्य श्रवण फिल्म दिखाना। तो इसमें हमें बताना है अप्रोच, यानी कि द टीचर इज यूजिंग डिफरेंट अप्रोच टू लर्निंग बिकॉज, यानी कि कौन सा इसमें हमारा सही होगा। तो उसमें क्या होगा, क्या वो अपनी नॉलेज को बच्चों को बताएगी, नहीं ये तो नहीं होगा। क्या वह लेसन प्लान बनाएगी, ये नहीं होगा। फिर क्या होगा, यानी कि वो क्या करेगी, सी वेंट टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर ए टेस्ट, ये भी नहीं होगा। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग इन द क्लास एंड सी वेंट टू एड्रेस मल्टीपल इंटीग्रेशन, यानी कि जो उसके कक्षा में है वो अलग अलग क्या है बच्चे हैं, यानी कि उसकी क्या है कक्षा में अलग अलग बच्चे हैं, तो वो अलग अलग क्या करेगी एड्रेस को यानी कि एक्टिविटी को बताएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक कक्षा में भोजन के तत्व को पढ़ाने की योजना बनाता है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में उपयुक्त किया जा सकता है। ए टीचर प्लान टू टीच कंपोनेंट फॉर फूड इन क्लास 6 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एन एज एन स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो यानी कि बताने जो भोजन के तत्व को पढ़ाने की योजना बनाता है, तो उसमें से कौन सा मुख्य प्रश्न हो सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन, आपकी माँ विविधतापूर्वक भोजन पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है, तो ये तो नहीं होगा हमारा। क्या आपकी माँ प्रतिदिन भोजन को एक ही तरह के भोजन पदार्थ तैयार करती है। क्या क्या आपकी माँ प्रतिदिन भोजन को एक ही तरह के भोज्य पदार्थ से तैयार करती है। क्या आप प्रतिदिन दोपहर के भोजन के साथ सभी भोज्य पदार्थ को खाते हैं। उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें आपकी माँ दोपहर को देती है। तो उसमें बेस्ट क्वेश्चन आंसर कौन सा होगा हमारा, ये क्या आपकी माँ प्रतिदिन भोजन को एक ही तरह के भोज्य पदार्थ से तैयार करती है, तो यही हमारा क्या होगा, बेस्ट क्वेश्चन होगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, निम्नलिखित में से किस पार्ट में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं, ये बताना है हमें। आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच लेसन इन ए जनरल रूल्स एक्सप्लेन फर्स्ट एंड आफ्टर दैट एग्जाम्पल आर हिलोटिक्स, यानी कि बताना है कि उसके बाद कौन से हमारे क्या है उदाहरण हो सकते हैं। पाठ से पहले सामान्य नियम, तो ये क्या होता है हमारा निगमात्मक पाठ होता है हमारा, यानी कि उसमें पहले क्या किया जाता है, नियम बताए जाते हैं और बाद में उसमें उदाहरण बताए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति के लिए प्रदर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है, यानी कि शिक्षण प्रोजेक्ट पद्धति किसने दी थी हमारी, मैक्स रिफेक्टिंग ने, जॉन ड्यूवे ने, रॉबर्ट हंसी ने, बीएफ स्किनर ने। तो किसने दी थी हमें शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति, जॉन ड्यूवे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा है इसमें, विल टीचिंग द करेक्ट मैटर ऑफ रीडिंग ए क्लिनिक थर्मामीटर टू क्लास 8 स्टूडेंट नेहा मेंटली द फॉलोइंग नेसेसरी प्रिकॉशन टू बी टेकन, यानी कि कक्षा 8 के क्लिनिक थर्मामीटर पढ़ाने का सही तरीका बताते समय नेहा बताए जाने वाली निम्नलिखित आवश्यकता सावधानी का उल्लेख करती है, ये बताना है हमें। तो इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, जो थर्मामीटर शुड बी वॉश विद हॉट वाटर बिफोर एंड आफ्टर यूज, यानी कि थर्मामीटर को क्या है हॉट वाटर से नहीं धोना चाहिए, क्योंकि जो हमारा क्या होता है थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है हमारी 35 डिग्री से हमारे 42 डिग्री सेल्सियस होती है।
और जो हॉट वाटर की होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस होती है। तो उसमें हम डालेंगे तो थर्मामीटर क्या हो जाएगा, फट जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसमें आंसर है। नहीं धोना चाहिए यानी कि इसका कहने का मतलब ये, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है। इसमें क्या है हमारा, एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है, सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी यंत्र का निर्माण करता है। यह अधिगम नीचे दिए गए संगणनात्मक प्रक्रम से सुमेलन करता है। यानी कि एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है जो सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी यंत्र का क्या करता है, निर्माण करता है। तो अधिगम नीचे दिए गए संगणनात्मक प्रक्रम से सुमेलन करता है। तो क्या होगा हमारा, समझ, विश्लेषण, स्मरण या सर्जन, क्रिएटिंग, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वो क्या करेगा, उसमें क्रिएटिंग करेगा, यानी कि सर्जना करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्न में से किस कथन से आप सहमत नहीं होंगे, यानी कि किस कथन से हम सहमत नहीं होंगे। तो क्या है, वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत होता है। वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक के रूप से अनंत स्थापित होता है, ये बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों से निकलता है, ये भी हमारा सही है। वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता शामिल होती है, ये भी हमारा सही है। तो कौन सा गलत है इसमें, यानी कि नहीं बताना है हमें, सहमत नहीं होंगे। तो कौन सा होगा हमारा, वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत है। तो ये नहीं होगा हमारा, जो वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में क्या है, ये हमारा नहीं होगा, निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, अधिगम की जटिलता की प्रक्रिया के रूप में निम्न में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह वैज्ञानिक शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए, ये बताना है। यानी कि नहीं दी जानी चाहिए, ये बताना है, नहीं वाला क्वेश्चन। तो जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थी के चिंतन को उत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों का पूछना, यानी कि केवल माने क्या होगा, यानी कि एक होगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। फिर देखते हैं, विद्यार्थी के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना, ये भी हमारा सही है। गुण प्रक्रियाओं को समझने हेतु हस्त प्रचलित सामग्री का उपयोग करना, ये भी सही है। शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, अंजलि कक्षा 7 के विद्यार्थियों को विद्युत चुंबक का निर्माण करते समय निम्नलिखित चरण सही क्रम में नहीं है का निष्पादन करने के लिए कहती है। पहला क्या है, कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए। फिर क्या है, विद्युत प्रवाहित कीजिए और देखिए कि क्या होता है। फिर क्या है, लोहे की कील के आसपास तांबे के तार को मजबूती से लपेटिए। फिर क्या है हमारा, तार के सिरों को सेल के टर्मिनल से जोड़िए। तो पहला क्या आएगा हमारा, पहले ये आएगा कि लोहे की कील के आसपास तांबे के तार को मजबूती से लपेटना, तो पहले तो आ जाएगा गै। फिर क्या आएगा हमारा, फिर आएगा हमारा तार के सिरों को सेल से जोड़िए। फिर आएगा हमारा घै, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में है ये घै। फिर क्या आएगा कै, कील के किनारों के पास कुछ पिने रखिए। फिर कै, फिर घै, फिर विद्युत, फिर लास्ट में आएगा ये हमारा खै। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत्य वाला प्रश्न है, यानी कि मुक्त अंत्य वाला, यानी कि जो मैंने आपको पीछे बताया हर बार आता है। तो इसमें क्या है, यानी कि मल्टीपल हमारे आंसर होते हैं। तो देखते हैं कौन सा सही है। व्याख्या कीजिए कि हम सदैव चंद्रमा का एक ही पक्ष क्यों देखते हैं। मान लीजिए यदि चंद्रमा अपने समय का प्रकाश उत्सर्जित करता है तो क्या तब भी इसकी कलाई होती है।
दिन के समय उल्काएं दिखाई नहीं देती, कारण सहित व्याख्या कीजिए। चंद्रमा अपनी आकृति प्रतिदिन क्यों बदलता है, ये बताना है हमें। तो ये भी हमारा गलत है, ये भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। यानी कि मान लीजिए यदि चंद्रमा अपना समय का प्रकाश उत्सर्जित करता है तो क्या तब भी इसकी कलकाएं होगी, तो ये बताना है। इसके हमारे क्या होंगे, मल्टीपल आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है। इसमें क्या बताना है हमें, इसमें बताना है कक्षा की एक अवधारणा धुआं ऊपर क्यों उठता है, यह प्रभावशाली चर्चा के लिए एक शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए, ये बताना है हमें। चर्चा के दौरान कम प्रश्न पूछने चाहिए, गलत है ये तो। बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल सही है। चर्चा के अंत बच्चों के विचार का सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए, ये भी हमारा सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि 2, बी, सी और डी, यानी कि ये तीनों ही हमारे सही हो जाएगा और पहला ऑप्शन हमारा इसमें से हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पानी के नल को खोलिए, इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए, किसी रिफिल की आवेशित कीजिए, इसे जल की धार के निकट लाइए, परीक्षण कीजिए कि क्या होगा, इस गतिविधि की सापेक्ष रिपोर्ट लिखिए। तो ये बताना है हमें। पानी को नल को खोलिए, इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए, फिर रिफिल आवेशित कीजिए, फिर धारा के निकट लाइए, फिर परीक्षण कीजिए। तो उसमें क्या होगा, पहले तो हम क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका उपयोग करके देखेंगे, फिर क्या होगा उसमें, यानी कि संजनात्मकता होगी, यानी कि क्रिएटिविटी होगी। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ये क्या है हमारा, ये तो संप्रेक्षण नहीं होगा, केवल अवलोकन, केवल उपयोग ये भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, अवलोकन करना, उपयोग करना तथा संजनात्मकता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण विषय पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षक के लिए सबसे उचित है, ये बतानी है। यानी कि कौन सी युक्ति क्या है शिक्षक के लिए उचित है। ऊर्जा संरक्षण विषय पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षक के लिए सबसे उचित है। इसमें क्या, बच्चों को ऊर्जा संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहना, फिर क्या, ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके लिखना, ये तो हमारा गलत हो जाएगा, बी तो नहीं होगा। फिर क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करने के लिए नमूना परियोजना बनाना, ये सही है। बच्चों को अपने जीवन में विभिन्न तरीकों से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी हमारा हो जाएगा, यानी कि ए, सी और डी हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन किसमें है, ये हमारा 4 में, ए, सी और डी, बी नहीं होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए, यानी कि विज्ञान को आकलन में बल देना चाहिए, ये बताना है हमें। तो क्या आ जाएगा हमारा, अवधारणा और प्रक्रियाओं की समझ पर, सापेक्षिक परिभाषा और सही उत्तर पर, ये तो गलत है। उपयोग करते हुए सही परिणामों की प्राप्ति, ये भी गलत है। साफ और स्पष्ट आलेख बनाने की योग्यता, ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि अवधारणा और प्रक्रियाओं की समझ पर बल, यानी कि प्रक्रियाओं की समझ पर, यानी कि विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, कक्षा 7 का शिक्षक लोहे की किसी छड़ पर पतले कागज की पट्टी कसकर लपेटता है और छड़ को लगातार घुमाते हुए जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर रखकर कागज को जलाने का प्रयास करता है। क्या यह जल पाता है, इस गतिविधि द्वारा बच्चों के किस कौशल का विकास होने की संभावना है, ये बताना है। तो इसमें क्या होगा, जब लोहे की छड़ पर पतली कागज यानी कि पतले कागज की पट्टी कसकर लपेटी जाएगी, तो क्या होगा, उसमें अवलोकन होगा। फिर क्या होगा, वो जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कागज को जलाने का प्रयास करेगा, तो वो परिकल्पना करेगा। फिर क्या करेगा, या जलता है या नहीं करता, तो वो पोषण भी करेगा। तो देखते हैं इसमें अवलोकन करना, परिकल्पना करना एवं प्रश्न करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा, यानी कि अवलोकन, परिकल्पना एवं प्रश्न करना।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थी को एक समतल तल पर तेल और चीनी के घोल दोनों की दो दो बूंद रखने को कहती है। इसके बाद वह सतह को ढेर करना और उन्हें बूंदों के नीचे पहुंचाने के क्रम का परीक्षण करने को कहती है। इस प्रक्रिया में शिक्षक द्रव्य के किस गुण को विद्यार्थी को संज्ञान में लाना चाहती है, ये बताना है हमें। तो एक जो विज्ञान शिक्षिका है वह क्या करती है, अपने विद्यार्थी को एक समतल तल पर तेल और चीनी के घोल को दो दो बूंदों में रखने को कहती है। उसके बाद क्या करती है, उस ढेर को करने के और उनके बूंदों के नीचे पहुंचाने के क्रम का परीक्षण करने को कहती है। तो उसमें क्या होगा, बिंदु होगा, विश्लेषण होगा, परिणाम होगा, संयंता होगा। तो उसमें क्या होगा, हमारा संयंता के बारे में बता रही है, यानी कि शिक्षिका क्या है वो अपने बच्चों को संयंता के बारे में बता रही है। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या है, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है हमें। पहला क्या है, नियम दृष्टिगोचर तथ्यों के संबंध के साधारणीकरण, वर्णन और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण, वैध ठहराए जाने पर सिद्धांत ही नियम बन जाते हैं, तो गलत है। सिद्धांत केवल जीव विज्ञान में मिलते हैं और नियम केवल भौतिक विज्ञान में, ये भी गलत है। सिद्धांत और नियम एक ही है और एक ही प्रक्रिया करते हैं, सिवाय उसके कि नियम सिद्धांतों का ही सापेक्षिक रूप है, ये भी हमारा गलत है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जो विज्ञान के नियम और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन नंबर ए। नियम दृष्टिगोचर तथ्यों के संबंध को साधारणीकृत वर्णन और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है भारी वस्तु जल में डूब जाती है और हल्की वस्तु जल में तैरती है, तो कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगी। इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि यह बच्चों को संकल्पना को इंगित करता है जिसका आदर किया जाना चाहिए, तो हमारा गलत हो जाएगा। बच्चों को स्पष्ट किया जाए कि यह वस्तु भारी नहीं, वरना उसे वस्तु का घनत्व जो यह निर्धारित करता है कि और वस्तु होगी, ये भी हमारा सेकंड भी गलत है। फिर क्या, प्रतिक्रिया उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों को वस्तु की व्यवस्था करके बच्चों को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा सही है। जो क्या है, कक्षा 8 में क्या करते हैं, भारी वस्तु के क्या है जल में डूब जाती है, तो उसे हल्की वस्तु जल में तैरती है, तो ये हमें क्या है ऑप्शन नंबर 3 से क्या करना चाहिए, अवसर प्रदान करना चाहिए, तो 3 ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पाचन पर पढ़ाने से पहले एक अध्यापक उन्हें मानव शरीर का एक रेखाचित्र देता है और उन्हें कहता है कि वे उन सभी अंगों को चित्रित करें जिनसे होकर उनके विचार से भोजन उनके क्या है विचार से खाने उनके के बाद गुजरता है। इस प्रश्न को पूछने के लिए अध्यापक का क्या उद्देश्य हो सकता है, तो ये बताना है हमें। तो ये देखते हैं हम, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पाचन पर पढ़ाने से पहले एक अध्यापक उन्हें मानव शरीर का एक रेखा चिन्ह देता है और उन्हें कहता है कि वे उन्हें सभी अंगों को चिन्हित करें और उनसे होकर उनके विचार से भोजन उनके खाने के बाद गुजरता है। इस प्रश्न को पूछने के लिए अध्यापक क्या उद्देश्य हो सकता है। विद्यार्थी को रेखाचित्र बनाने की कला से परखना, क्योंकि जीवन विज्ञान के रेखाचित्र तो हमारा नहीं होगा। पाचन तंत्र के बारे में विद्यार्थियों को समझाना, और ये भी नहीं होगा। मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थी के पूर्व विचारों को पड़ताल करना, ताकि भावी शिक्षण अधिगम सत्र को तदनुसार नियोजित किया जा सके, तो ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये हमारा निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए, ये बताना है। यह क्या है हमारा, विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए। विज्ञान
शिक्षा को सीखने वाले के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित, बिल्कुल सही है। जिज्ञासा का पोषण और वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ये भी सही है। मूल्यों को आत्मसात करना, ये भी सही है। विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना, ये गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हट जाएगा इसमें। तो ये ए बी सी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। नहीं नहीं बताना है, नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है इसमें सही है, ये नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे और क्या है हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, ये है, इसे देख लेते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है, ये बताना है हमें। प्रयोगशाला का कार्य करना, विज्ञान प्रश्नोत्तरी का संचालन करना, फील्ड विजिट का आयोजन करना, ज्ञान ओलंपियाड का संचालन करना। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है, तो हमारा पहला ही हो जाएगा, प्रयोगशाला का कार्य करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी कि विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के लिए सबसे उपयुक्त क्या है हमारा, वैज्ञानिक तरीकों से काम करने को बढ़ावा देना, विज्ञान में बुनियादी अवधारणाओं की समझ को बढ़ावा देना, फिर क्या है, छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ावा देना, कमजोर छात्रों को शैक्षणिक सहायता के तरफ कौशल को मजबूत करना। तो उपयुक्त कौन सा होगा हमारा, सी हो जाएगा, विज्ञान में बुनियादी अवधारणाओं की समझ को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है। यह है विज्ञान शिक्षण का अध्यापक केंद्रित उपगम, अनुशासनिक उपगम, एकीकृत उपगम या सामान्य उपगम। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है। यह है विज्ञान शिक्षण का क्या है, एकीकृत उपगम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थी से अक्सर प्रतिपुष्टि लेती है। एक शिक्षिका क्या है, संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों से अक्सर क्या लेती है, प्रतिपुष्टि लेती है। इस क्रिया को रूपांतरित आकलन कहा जाता है। यह क्रिया विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया में अवधान उत्पन्न कर सकती है, अतः ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। यह क्रिया शिक्षक को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति से विचलित कर सकती है। यह क्रिया कक्षा में प्रेरक वातावरण का निर्माण कर सकती है। तो क्या कर सकते हैं, यानी कि फीडबैक लेना है तो उसमें क्या करेगा, एक क्रिया को रूपांतरित आकलन कहा जा सकता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है, यानी कि क्या है हमारा, क्या होती है इसमें हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये है, इसमें क्या है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य है, इसका क्या अर्थ है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य है, इसका अर्थ बताना है। विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो, गलत है। विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया को सिखाने के लायक हो, विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो क्या है, अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य है, इसका क्या अर्थ है, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है, ये बताना है हमें। अधिवर्ती जांच एवं परीक्षा, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, विज्ञान के सभी पहलू का मूल्यांकन, अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन,
तो क्या है हमारा, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक, ये बताना है हमें, एक क्या है, अप्रोच है, यानी कि नहीं है, ये मिस्टेक होगा यहाँ पे। क्या है, समस्या विधि का एक चुनाव नहीं है, एक चरण नहीं है, ये यहाँ पर था, पर यहाँ पर होगा, ये क्या है, चरण नहीं है, ये बताना है हमें। तो इसमें क्या होगा, समस्या का प्रयास करना, सोल्व करना, यानी कि समाधान का प्रयास करना, फिर क्या है, निष्कर्ष निकालना, फिर क्या है, अवलोकन करना, फिर क्या है, स्थिति की कल्पना करना। तो इसका यानी कि नहीं बताना है, तो नहीं क्या हो जाएगा इसमें, अवलोकन, यानी कि ये क्या, समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं होगा, स्टेप नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है हमारा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, ये है, इसे देखते हैं। आप चाहते हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए नमक की पानी में विलेयता के गुण को पहचान सके। प्रति पर्सन उन्मुख शिक्षण के समर्थन होने के नाते आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को रेत और नमक का मिश्रण उपलब्ध कराएंगे, उन्हें पृथक करने की विविध विधियों पर सोचने के लिए कहेंगे और उन्हें अपने विचार आजमाने में सहायता करेंगे। फिर क्या है, पहले मिश्रण को पृथक करने की विभिन्न विधियों को समझाएंगे, उसके बाद रेत को नमक मिश्रण को पृथक करेंगे। पहले विद्यार्थियों को उन विधियों के बारे में परिकल्पना करने को कहेंगे जिनसे रेत और नमक को अलग किया जा सके, तथा विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद उन्हें उत्तर तक ले जाएंगे। रेत और नमक के मिश्रण को लेकर उनका पृथक्करण किया जाना देखेंगे और उसके बाद विद्यार्थियों से सेवे पुनरावृत्ति के लिए कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। इसमें पहले विद्यार्थियों को उन विभिन्न विधियों के बारे में परिकल्पना करने के लिए कहेंगे जिससे रेत और नमक क्या हो गए, अलग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा 7 का एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित क्रियाकलाप का प्रदर्शन करता है। एक पत्ती को परखनली में लिया जाता है और उसके ऊपर स्पिरिट उड़ेला जाता है। उसके बाद परखनली को पानी से आधे भरे बीकर में रखा जाता है और उसे तब तक गर्म किया जाता है तब तक पत्ती का रंग ना उड़ जाए। उसके बाद पत्ती को बाहर निकाला जाता है और आयोडीन की कुछ बूंदें उस पर डाली जाती है। पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। इस क्रियाकलाप के बाद शिक्षक अधिगम के विभिन्न सूचकों के आकलन के लिए कुछ प्रश्न देता है। तो फिर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा? तो इसमें क्या है, पत्ती को हानि ना पहुंचे इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ये तो हमारा गलत है, ये तो नहीं होगा। परखनली में स्पिरिट उखेड़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जब पत्ती पर घोल उठेला गया तो रंग का क्या हुआ? क्या क्लोरोफिल को हटाए बिना यह उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें आंसर हो जाएगा 4। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्या है हमारा, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ। मैंने आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ। वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल से गमन करती है। गैसों की तुलना में ध्वनि ठोसों में अधिक चाल से गमन करती है, बिल्कुल सही है। तो ए क्या है, ए हमारा प्रेक्षण है तथा बी और सी क्या है, इसका निष्कर्षण है। तो कौन सा होगा हमारा, ए प्रेक्षण है तथा ए बी निष्कर्षण है। तो 4 ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से देखे हैं। आई होप आप अच्छी तरह से इन्हें समझ पाए होंगे। तो इन्हें आप अच्छी तरह से कर लेना। जो हमारा सी टैट का पेपर है 7 जुलाई को, उसके लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
आई होप आप अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।